ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। क्रमशः यथा विधि विधांग अरिष्ट समूह तथा अपना मंत्र परियार क्रम से 10,000 जपें। तदंतर मन में इपिस्त मंत्र को सम्यक रूप से धारण करें और यथा शास्त्र अपायित विरत तथा दीपित करें। जप के अंत में व्रत करना चाहिए। व्रत के पश्चात भी साधन किया जाता है। साध्य मंत्र के साधन के अंत में मंडल में योग करना चाहिए। सभी मंत्र के अनुसार क्रमशः विधि का वर्णन किया गया है। व्यंजन आदि का योग करने से मंत्र की असिद्धि होती है, अमेध्य युक्त होता है। अपने मंत्र के अनुसार तदोंत्र वेद को ग्रहण करें। तदंतर तंत्र यज्ञ व्यक्ति यज्ञ का साधन करें। अब विधिवत उठकर होम अंत में अग्नि कुंड का चालन करने से केवल लोक में ही सिद्धि नहीं मिलती, अपितु जो मंत्र रूपी देवता हैं वे भी दृश्यमान होते हैं। यदि उसे शास्त्र लक्षण के अनुसार स्वरूप में देखा जाए तब इसे मंत्र सिद्धि कहा जाता है, अन्यथा यह विनाशक है। यह मंत्र उत्थित जागृत होकर अपने अर्थ को प्रकट कर दे तब उसे साध्य कहते हैं, अन्यथा वह मंत्र साधक का विनाश करता है। पाताल की ओर अथवा अंतःकरण में क्रमश साधक विद्या सिद्धि के विषय में काम न करे। विद्या सिद्धि में वह कामोध घोरक प्रदम का कोई तात्पर्य है ही नहीं जो प्रतीत होता है। यही है जो कुछ पंक्तियां लुप्त हैं जो सिद्ध हो जाते हैं। वे ऐश्वर्य के साथ ही बलवान सप्तद्वीप के अधिपति होते हैं। सभी पार्थिव भोगों का भोग करके देह के अंत होने के पश्चात शिवलोक प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार सभी कामनाओं की उत्तम सिद्धि की बातें कही गई हैं। इससे आधी मिलने पर, मध्यम तथा आधे से कम मिलने पर कनिष्ठ सिद्धि कही गई है। साधक एक विषय में सिद्ध होकर अन्य विषय की सिद्धि चाहने लगता है। गुगुल के योग से ध्यानी साधक सिद्ध हो जाता है। यह न होने पर वह राज्य भ्रष्ट होता है। सिद्धि से शोधित होकर नर ही देव तत्व लाभ कर लेता है। गुण योग त्रिगुण योग से असिद्ध हो जाने पर व्यक्ति जप आदि द्वारा व्रत ग्रहण कर सकता है। मंत्र द्वारा दीपित साधक तृप्त होकर सुख में सिद्धि लाभ के पथ पर अग्रसर होता है। हीन व्यक्ति भी मंत्र द्वारा युक्त हो जाते हैं। फिर अन्य साधकों की तो बात ही क्या है। 1 मास पर्यंत सभी कर्म में गुगुल का होम करना चाहिए। मंत्री साधक सर्वदा जप वृद्धि करते रहे। सभी कार्य में संकल्प करना आवश्यक है। संकल्प के अभाव में सिद्धि नहीं मिलती है। अतः संकल्प करके साधक मंत्र साधक साधार साधन करे। सत्यवादी धुंधों को जितने वाला दृढ़ रूप से आचरण में रत पवित्र अल्पहारी तथा वाक संयमी साधक उत्तम सिद्धि प्राप्त करते हैं। मंत्र साधक प्रमाद के कारण भी कभी शूद्र से वार्ता ना करे, अनासक्त होकर लोगों का मनोरंजन करे तथा लोगों के कामी होने पर भी स्वयं एकामुक्त निष्प्रह ही रहे। गुण विद्या व्रत आचरण में प्रमादी हो जाएं, श्रद्धण क्रिया करें किंतु किसी की हिंसा ना करें। यह प्रमादी पद उचित नहीं लगता। इसे अप्रमादी होना चाहिए। जो इतने दिनों तक व्रत करते हैं उनके लौकिक कार्य सिद्ध हो जाते हैं। 1 मास जप करने के उपरांत साध्य का प्रयोग करना चाहिए। प्रसूति के घात का समर्पण करके क्रमशः लवण की आहुति देनी चाहिए। 7 रात्रि आहुति देने पर साधक सभी प्राणीगण को वश में कर लेता है। घातक के प्रतिलोम तथा वर्ण द्वारा साधक को श्रृंगवेर के विष की आहुति देनी चाहिए। इससे वह सभी जंतुओं का विनाश कर सकता है।
जो व्रत अनुष्ठान नहीं करते उन्हें कभी भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। वह असंयमी है जो मोहवशात विधान जाने बिना आरंभ करता है, वह वनिष्ठ हो जाता है। यदि वेद कामना से मंत्र का रूप अंकित किया जाए तब पूर्वोक्त विधान अनुसार त्रिमुखांत चतुर्भुजा का अंकन करें। अष्ट शक्ति तथा दिग्पाल का रूप सूर्य की रश्मि समूह जिस प्रकार से मंत्र में समृद्ध है उसे अंकित करना चाहिए। जैसे विष्णु है उसी प्रकार से रुद्र है। पार्श्व में वीरभद्र रहते हैं। मंत्र यज्ञ व्यक्ति मंत्र में सर्वदा इसी प्रकार से योग करे। होम काल में मंत्र को जप युक्त करने से मंत्र जप द्वारा रोगों के विनाश की यह श्रेष्ठ विधि है। साधक जब संशय पात्र हो जाए तब इस विधि का पालन करें। यथा कामना प्रयोजन साधन करें। पति श्रेष्ठ बीज है। राष्ट्र भंग अथवा विपदा के समय कीवा स्थान त्याग काल में तत्वज्ञ व्यक्ति संपुट मंत्र स्थापित करे। जब तक काल भी पर्यंत न हो जाए तदंतर संहार पर्यंत करके मध्य में मंत्र योजित करें। पुनः संहार करें। मध्य में बीज से वेष्टन करें। दर्शन वर्ण तथा बीज द्वारा अंग प्रत्यंग को योजित करना चाहिए। मंत्र विन्यस्त हो जाने पर मंत्र साधक के यावत जीवन के लिए हो जाता है। निम्न में प्रणव करें। पादव्य में 2 पुलुस्तवर हो ऐसा बारंबार करते हुए बाएं हाथ में व्योमकार, हृदय में मकार, जठर में व्योमकार, पृष्ठ में पिकार, मुख में नकार तथा मस्तक में प्रणव की योजना करनी चाहिए। यह श्रेष्ठ विधि है। जब तक साधन है तब तक वह मंत्र न्यस्त रहता है। सर्वतोभाव से मंत्र ही यही सूक्ष्म विधि है। मंत्र यज्ञ व्यक्ति निसंदेह विधि को गोपनीय रखकर सिद्धि प्राप्त करता है। सूर्य चंद्र ग्रहण काल में मंत्र का भिन्न कार्य होगा। मूल मंत्र से साधन करना चाहिए। क्रमश आदि तथा अंत की विधि युक्त करें अथवा क्रमश करें। यह ना विचारे कि साधन किया जा रहा है। आमंत्रण करके वितंत्र करना चाहिए। तदोन्तर विधि से साधन करना उचित है। मंत्र तथा जप में इस विधि से जो लग्न रहता है यथा शास्त्र पुनः उसका साधन होता है। अल्प साधन में भी जप तथा व्रत परायण होना चाहिए, अन्यथा साधक भ्रष्ट हो जाता है और उसका कर्म भी निरर्थक हो जाता है। 1 मास साधन योग द्वारा सहित होकर जप करना चाहिए। पंचरात व्रत का अनुष्ठान करें। तदंतर यथा क्रमेण 80 धार व्रत का पालन करें। तीव्र व्रतरत तथा व्यक्ति शूद्र रोग, ग्रह दोष, व्याधि तथा उपद्रवों का इच्छा मात्र से समन कर सकता है। जो महातपस्वी जितेंद्रिय है, महेश्वरी ही भक्त है, वे विद्या तथा तत्व समूह की महास्थिति का तथा विद्याधर तत्व का ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं। उसे दशात्मक जान लेने पर समग्र भाव से बीज तत्व तथा पद बीज में नियोग होता है। यथोदित बुद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। सभी देवगण मंत्र आत्मक, सभी देवता शिव आत्मक, शिवोक्त तंत्रोक्त बीज तथा काल में महादेव की कृपा से बुद्धि की सहकारिता से यथा न्याय सिद्धि की शीघ्र प्राप्ति होती है। तत्व मंडल वर्णम तंत्र अनुसार पदों का क्रमश वर्णन करता हूँ, जिसके द्वारा जैसे ग्रही घर में प्रवेश करता है। गणमंडल के तत्वों को न जानने वाला उसमें सदा पापरत अनेक बार अभिषिक्त व्यक्ति शिव तुल्य होता है। शिव योनि में अर्पित होकर अंबिका द्वारा जब गर्भ को धारण किया जाता है तभी योग द्वारा योग आत्मा योग संभव की उत्पत्ति होती है।
जन्म कर्म गुण द्वारा युक्त होकर स्नान से पाप हटता है। धूप से रक्षित होकर सत्य आत्मा सत्य संभव हो जाता है। निर्गत त्रिव्रतांत शिव रूप में मस्तक द्वारा आघात होने पर मंत्र शक्ति का देह स्थिति चूनाकरण होता है। विधिवत उपवीत धारण करके मुंजा मृग चरम धारण करके पवित्र होकर देवता का व्रत पालन करना चाहिए। मस्तक का मुंडन करके जटाधारी होकर भिक्षा लब्ध वस्तु का भोजन करना चाहिए। यथा विधि विधाध्यन तथा सर्वज्ञता लाभ कर श्रेष्ठ बीजविद कृत आत्मा कृत विद्या को जिन्होंने गोदान दिया है, जो पाक यज्ञ हवीर यज्ञ तथा सोम याग करता है, जो शिव मार्ग का अनुसरण करने वाले हैं, वे धनवान तथा योग विषय के ज्ञाता हो जाते हैं। यथोक्त ज्ञान तथा कर्म में अवस्थित व्यक्ति गुण तथा दोष से रहित हो जाते हैं। उनको निर्माल्य दोष भी नहीं होता और वे सर्व तत्वों को सिद्ध कर लेते हैं। ऐसे गुणयुक्त तपस्वी द्वंद वर्जित शीतोष्ण सुख दुख रहित क्रोध आदि रहित वे लोष्ट मिट्टी प्रस्तर तथा काचन में समदृष्टि होते हैं। सभी प्राणियों को आत्मवत देखते हैं तथा अपनी आत्मा में ही वे सब दुख लेते हैं। प्राणायाम प्रभृति द्वारा खिन्न होने पर भी संशय रहित हो जाते हैं। विशुद्ध आचरण युक्त आचार भाव से गुरु भक्ति से युक्त हो जाएं। इस कर्मयोग द्वारा प्रभु परम देवता में प्रवेश करें। विधिवत तद आत्मा का एक आत्मस्थ शिव का ध्यान करके आचार्य का भी ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार जो दीक्षा से निर्मल होकर सर्वदा ध्यान युक्त होकर ध्येय परम पद का लाभ करना चाहिए। विज्ञान उत्पत्ति हो जाने पर अनिंदित मुक्ति व्रत का आचरण करना चाहिए। सिद्धि के लिए भूत व्रत आचरण करके सर्वतोभावेन धैर्यवान होकर निर्जन में अवस्थान करना चाहिए। सर्व कालात्मक प्रधान हितवादियों का तथा विपरीत मत समूह का परित्याग करके नित्य सदाशिव का ध्यान करना चाहिए। वे निर्मित निराकार विशुद्ध परात्पर तत्व है। वे प्रमाण रूप विषयातीत एवं दृष्टांत रहित हैं। वे ज्योतियों के परम धाम स्थान ज्ञान समूह के परम पद तत्व समूह के परम तत्व तथा गतियों की परम गति हैं। तत्व के द्वारा उनका तदनुप तत्व है। ओत प्रोत भाव से सर्वत्र उनकी सत्ता है। अतः तंतु के द्वारा उन निष्कल सदाशिव का नित्य प्रति चिंतन करना चाहिए। शून्य का ध्यान योग जो जानते हैं वे ज्ञान में परम तत्व को जानते हैं और बिंदु तथा नाद देहस्थ आत्मा का देह बोध का शीघ्र त्याग कर देते हैं। बहुधा निरंतर अभ्यास के फल से देहधारी जीव भाव शुद्ध विधान द्वारा सतपद का लाभ करता है। मुहूर्त काल के आधे में मंत्र बीज तथा कला के द्वारा दिन के अर्ध भाग में रवि भाग के द्वारा देही तत्क्षण उस संपत्ति को पाता है। तत्व समूह प्राकृत है। प्रकृति द्वारा तत्व समूह प्रस्तुत ये तीव्र तत्व परम सूक्ष्म मंत्र आत्मा 25 हैं। आत्मा में तीव्र तत्व से अभियज्ञ योग युक्त तथा देही तत्व से युक्त होकर शीघ्र शांति लाभ करता है। जप ध्यान आदि से दीप्त होकर निरंतर धारणा योग से परम पूज्य वस्तु में चित्त को युक्त करके अव्यय पत्र का लेहन करें। ऐसा गुणयुक्त होकर तत्व मंडल को युक्त करें। इससे साधक विधेश्वर से व्यतीत सद्गुण से परे अगुण निर्गुण से युक्त हो जाता है। बीज प्रसव हे प्रभु, जप विधि तथा समस्त कर्म के साथ बीज कहा गया है। परमेश्वर योज्य के साथ जैसे बीज की इच्छा हो जाती है, वह भक्त से समग्र रूप से आप द्वारा कहना उचित है।
ऐसा कहने पर सूर्य देव ने शाम को यथाविधि बतलाना प्रारंभ किया। 10 अक्षर तथा 30 योनि की बात मैंने पहले बतलाई है। उसमें सब कुछ कह दिया गया है कि बीज कैसे उत्पन्न होता है। पर योनि विश्व भूख होती है, यह मिलित होकर अक्षर के साथ दशात्मक प्रसव करती है। व्यंजन समूह एवं स्वर का ऐसे ही परमेष्टि प्रभूति भूत अधिपति गण का तदंतर उससे परम ज्योति का प्रकाश होता है। बीज प्रसव कृष्ण चक्र सदा अग्निष्ठक समायुक्त है। बीज समूह के परम बीज परमेश्वर शंकर हैं। सभी मार्ग मूल भिन्न है, वे बिंदु के साथ विन्यस्त हैं। देव देवी गण का शरीर बीज से उत्पन्न होता है। परम धृत भक्ति द्वारा प्रणव से जो सहंत है वह चारों से भिन्न है। ऐसे ही वर्ण समूह आत्मा के सदृश है। अकार आदि 3 पूर्व में तथा सुकार के पूर्व दक्षिण में है। मेधावी इसे सम्यक रूपेण जानकर चतुर अक्षर की स्थापना करते हैं। पश्चिम में तकाराघ अक्षर है, इसे अयोनि में तत्विविद स्थापित करते हैं। परम समूह का ज्ञाता मंत्री मंगल हेतु शुभ अक्षर का विन्यास करता है। चकार आदि के मध्य में अक्षर संज्ञक पद है। आत्म प्रस्तुति तथा प्राण समूह का विन्यास तत्व ज्ञाता पृथ्वी में करता है। पकार आदि चक्रांत पंचिका शक्ति है जो शिवधात्री शिव को धारण करने वाली विश्व के तथा जगतपति के मध्य में स्थित रहती है। भूपति क्रम से बिंदु द्वारा विशिष्ट समूह का विन्यास करके ईशान तथा दक्षिण में 2-2 करके पातित करें। अकार इकार भूत आदि का तदंतर रेफा आदि एवं अकाराध 2 शंत्रोत्तर वर्म होगा। वर्णाश विधि कहते हैं यथा क्रमेण व्यंजन वर्णों को शब्द रूप की सिद्धि के विषय में पहले पूर्व दक्षिण में, द्वितीय नेग्रत में, तृतीय वायुदेवत में तथा चतुर्थ सर्वदेवत में श्रेष्ठ विन्यास होगा। अब आगे सुनो। अंतस्थ वर्णों को प्रथमतः तथा वैसे ही दक्षिणा में विनाश करे। अंत में अविष्ट शक्कर आदि का पश्चिम दिशा में विन्यास करे। उत्तर में श स नासिकोद्भव तथा 4 मुख्य नासिका तत्पश्चात देवगण को यथा क्रम से उनके बाहर स्थान प्रदत्त करें। पूर्व से हर्स्व दीर्घ तथा प्लुप्त ये 3 उत्तर में, अन्य 3 सब होंगे। नेग्रत्य कोण में एकार को स्थापित करें। उत्तर में वायु देवत को स्थापित करें। यह बीज शक्तिस्थ चक्र शब्दों में श्रेष्ठ है। बीज प्रसव आदि तथा अंत में प्रणव को जाने। बारंबार योनि बीज का विन्यास करें। फल अर्थी भूमि में परमेष्टि रूप पंच अक्षर का विन्यास करें। अष्ट अक्षर विन्यास करें। उसका बीज आदि में बिंदु युक्त होगा। शेष के आदि तथा अंत में प्रणव युक्त रहेगा। यह है पश्चिम का कारण। दक्षिण दिशा में परम देवता हैं, यह बिंदु युक्त होंगे। इनके आदि में बिंदु होगा, अन्य पूर्ववत होगा। परम योनि में बिंदु तथा उकार युक्त कोई अक्षर नहीं होगा। अन्य जो 8 क्रियाएं हैं वह भूत आत्मा है। वह व्योम आधांत परम देवता है। तदंतर विराम में प्रणव है। जैसा योनि बीज होगा वैसे ही अक्षर होंगे। आदि में प्रणव होगा, व्याप्ति होने पर मध्य में होगा। प्रस्तुति नामक देवता 10 तथा 7 अर्थात 17 वर्ण युक्त होगा, जिसके ऊपर की ओर 2 ओमकार व्योम मध्य में परम योनि हो। यह सृष्टि नामक पंच दशाक्षर देवता है। इनके आदि पद के द्वारा सत तथा असत रूप देवता का विन्यास करें। ईशान में
10 सृष्टि संहार नामक धाता रहते हैं। बीज प्रसव उत्तर में योनि उनका मंत्र उससे ही विनिश्रित हुआ है। अष्ट अक्षर युक्त मंत्र भूति के अंत में है, जो व्योम आदि तथा वह प्रथमा है, इसे शिव योनि कहते हैं। जिसके आदि में ओम है, अंत में है हा, वह श्रेष्ठ परयोनि है। मुक्ति के लिए यह पुण्य योनि विहित है। यह शब्दविद गण को इपिस्त है। यह परयोनि है। दिक् में कारण योनि होती है। तदंतर धुंध वहनकारी गण है। वह बिंदु के साथ आकार के पूर्व तथा भूत्यंत चतुर अक्षर आत्मक यह कारण योनि है। क्रिया शक्ति आत्मा की पंचवर्ण आत्मक है। इकार आदि तक्रांत त्रिगुण के मंगल अर्थ है। यह क्रिया योनि है। वारुणोदय से भूत योनि होती है। वह उकार आदि अक्षर द्वयुक्त का तथा मकारांत है। इसे भुवन त्रय के पालन अर्थ जानना चाहिए। भूत योनि, इस भूत योनि के पश्चात सप्त अक्षर विशिष्ट, जिसके आदि में व्योम है तथा अंत में वायुदेव है, वह वाव्यता बीज योनि है। यही है बीज योनि। वकार, जिसके आदि में है, अंत में मकार है, मध्य में व्योम तथा वायु है, जिससे सृष्टि योनि उत्पन्न होती है। यह 13 अक्षरों से युक्त है। यह है सृष्टि योनि। 12 से संहार होता है। उसका आदि एवं अंत प्रणव से दीप्ति होती है। यही है संहार योनि। क्षण पूर्ण 2 ओमकार है। 12वें द्वारपाल है। कुंभ आकृति जल पूर्ण द्वार युक्त तथा धृत रूप है। वे सभी ओर से प्राणी गण से वेष्टित है। उसकी सभी योनि है। पार्थिव योनि, यह तंत्र के आदि से ही 3 है, जो पृथ्वी रूपा है, जो सप्तविंशति पूर्ण करती है तथा 8 प्रणव युक्ता है। यह है पार्थिव योनि। जो अक्षर समूह की योनि है, यथा क्रमेण आदि वर्ण बीजधारी गण का प्रणव द्वारा सर्वत्र बीजन ही इसका कार्य है। जल योनि, सभी देहधारी गण के मंगल अर्थ तेज की जल रूप आग्नेय योनि है। कादि अग्निवर्णा है तथा महात्मा गण की सृष्टि के लिए यह योनि है। यह है आग्नेय योनि। आकाश गुणयुक्त शब्द समूह बीज योनि समूह शब्द रूप की सृष्टि के लिए काल आदि श्रेष्ठ विधि है। यह है आकाश आत्मिक योनि। प्राणी समूह की परम योनि तकार आदि अपरा है। वाड़म्य की सिद्धि हेतु भूत योनि का प्रयोग करना चाहिए। यह है भूत संहार योनि। द्वार देश में 4 यम संयत का स्थापन करें तथा इस प्रकार विषम परम देवता ईश्वर का ध्यान करें। यह है नपुंसक योनि। विश्व योनि है अपर की सृष्टा। सर्वज्ञ विश्व सृजन परायण नाम के साथ द्वारपाल नमस्कार वर्ण समूह कहे गए हैं। प्रणव तत्व के मध्य में नमः नमः शब्द रहता है। इस प्रकार से दीप्ति होकर विश्व सृष्टि के मंगल अर्थ पूजित होती है। यह है विश्व योनि। बीज योनि परम कारण है तथा भूत आत्मा के साथ क्रिया रूप, सृष्टि रूप और अष्टम संहार रूप है। देव देव सूर्य देव के विधान का मन ही मन स्मरण रखना चाहिए। इससे समस्त बंधनों से मुक्ति मिलती है तथा परमदेव की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से सूर्य देव सर्वदा समस्त जगत के गुरु हैं। वे विद्युत गण द्वारा यथार्थ है पूज्य है, ध्येय तथा स्तुत हुए हैं। बीज प्रसव, यह योनि बीज की कथा अंकुर तथा महत की उत्पत्ति के साथ कही गई है, जो हमारे लिए पुण्यप्रद तथा फलप्रद है एवं सभी देहधारियों को मुक्ति देने वाली है। पूर्व में जो संशय था दीप्ति सूर्य के संबंध में, उस संशय को
दूर करिए। हे देव, वह विधि कहिए जिससे मैं दुर्लभ भक्त हो जाऊं। उनका निवेदन सुनकर प्रभु सूर्य देव ने यथा विधि समय आदि अर्थात तत्व एवं सम्यक चतुर्विध दीक्षा की बात कही। क्योंकि सांब परीक्षित भक्त थे, वे सेवा में रत तपस्वी विनीत तथा क्रोध आदि से रहित थे। सूर्य देव कहते हैं, पूर्वोक्त विधान के अनुसार देव अधिपति सूर्य देव की पूजा करें, उनमें दशात्मिक भूत योनि का आह्वान करें। शमशान में सर्वभूतों द्वारा सकलीकृत देखें दर्भपुंज कुश आदि के गुच्छे के ऊपर 7 भाग में स्थापित करें। वहां से अनंतर स्थापित धृत आदि से पूजित शिष्य को 3 बार पवित्र कराएं। नाभि के ऊपर तथा पंजर के नीचे यथा क्रमेण सभी प्राणियों के लिए आहुति देनी चाहिए। शिष्य में संपात पातन करें, इससे वह दोष रहित हो जाता है। सब एक तीर्थ करके पवित्र होकर पुनः यजन करना चाहिए। अग्नि को दक्षिण में स्थापित करके भूत द्वारा पापों की आहुति देकर उसमें भस्म मुष्टि छोड़कर अग्नि ग्रहण करे। ऐसे नियम पालक में संस्कार योग्यता होती है। बीज प्रसव शिष्य की योग्यता को भली प्रकार जानकर गुरुदेव संस्कार प्रारंभ करे। भूत समूह को पावन करके तत्वज्ञ उसका पूजन करना चाहिए। दशात्मक विधान से संहार शक्ति का आह्वान करके आत्मा को एक तीर्थ करके शिष्य का न्यास करे। आत्मा को एक तीर्थ करना चाहिए, अर्थात विक्षिप्त आत्मा भाव का केंद्रीकरण करें। पूजा आदि करके सम्यक रूप से प्रति मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। यदि वह प्रतिपाद हो तब श्रेष्ठ होकर पावक कर्म करना चाहिए। ब्रह्मत्यार्य की शुद्धि हेतु 10 दिन वह गोष्ठ गौशाला में रहकर शोधन करे। तत्वज्ञ व्यक्ति अन्न जल एवं महत्व के साथ 3 रात्रि शोधन करे। प्रत्येक की 3 आहुति देकर अग्नि के दक्षिण से लेकर गुरु क्रम से संपात पारण लाभ करें। गुरु 108 आहुति देकर 21 संपात करें। शिष्य के मस्तक में संपात देकर शिव योनि में पुष्प अंजलि देनी चाहिए। तदंतर मस्तक में तथा क्रिया योनि में पुष्प अंजलि प्रदान करें। दर्भ में दशात्मक विधान से 3 बार होम करे, यह मेरी उक्ति है। तदंतर मंत्र साधक क्रिया योनि के द्वारा पुष्पवन करें तथा तांडुल से 21 आहुति प्रदान करें। इस प्रकार से जात कर्म होता है। दशात्मक विधान से मस्तक पर जल देना, व्याहुति होम करना तथा इस जल के द्वारा आचमन मलिनता का नाश होता है। हिरण्यगर्भोक्त मंत्र से क्रिया योनि में मधु से होम करके प्रशमन करना चाहिए। ये सभी शिष्ट संस्कार हैं। अन्न प्रसादी तथा वृतांत में कृष्णाजनित प्रभुति दशात्मक विधि से इस शिष्य को प्रदान करें। समाहित होकर नित्य कारण योनि में होम कार्य उचित है। 7 दिन 7 व्रत का आचरण करना चाहिए। कारण का संपातन यन प्रदान करें। यज्ञवान व्यक्ति वर रूप के उद्देश्य से वैवाहिक कर्म करे। याग युक्त व्यक्ति हवि से यज्ञ करे। तदंतर सोमपान कहा गया है। सोम को उदुम्बर काष्ठ पात्र में रखकर दशात्मक विधान से उसे नमस्कार करना चाहिए। 10 संपातित पान करके योग करें। यज्ञविद लोगों को दक्षिणा देनी चाहिए। देवता के उद्देश्य से यह निवेदन होता है। गुरुदेव की यथा विधि प्रदक्षिणा करके उनकी अनुमति लेनी चाहिए। ऐसे भाव से संस्कृत होने पर सब दिक से साधक सिद्धि लाभ के लिए योग्य हो जाता है। उसे मृत्यु के उपरांत मोक्ष लाभ तथा परम पद मिलता है। विसर्जन विधि यह संस्कार का
शिव तुल्य तत्व कहा गया है। जैसे शिव द्वारा पास छेदन होता है, वैसे ही संस्कार के द्वारा जीवन के बंधन छिन्न हो जाते हैं। अतः क्रमशः श्रेष्ठ संस्कार का वर्णन करूंगा। धीर व्यक्ति पूर्व की तरह संस्कृत होकर यथाविधि देव दर्शन करके सम्यक रूपेण मंडल का अंकन करे। तदंतर विधिवत भूतगण के मंडल का अंकन करे। उस मंडल में भूतों का निवेश करके यथाविधि पूजन करके तत्वज्ञ साधक भूतपति का मंत्रपूत जल एवं मांगलिक द्रव्य से अभिषेक करके पूजा करके इस अलंकृत का देवता के उद्देश्य से निवेदन करें। तदंतर प्रदक्षिणा करके विधिवत प्रभु को बताएं, अर्थात धीर साधक यथाविधि प्रमाण उपरांत आप प्रसन्न होइए यह कहे। यह जिज्ञासा करें, यथा सुख से कहें कि गुरु की कृपा से बंधन से मुक्ति हो रही है। तदंतर अग्नि के दक्षिण सूर्य योनि में विधानत है कुशासन बिछाकर वहां संयत होकर बैठ जाएं। यथोक्त देवता पुरुष को सन्निवेशित करके पूजा द्वारा निवेदन करें, जिससे अनुग्रह मिले। आग्नेय तथा पूर्व की दिशा में सूर्य देव का सन्निवेश करके आपत्ति में संस्थित मंत्र द्वारा आहुति देनी चाहिए। वह शिष्य को अभिमंत्रित करके अपने अपने मंत्र से यथाविधि सृष्टि करें। शत शत बार आहुति देनी चाहिए। अक्षय देव सबकी अनुमंत्रणा जानु तक तथा भूत योनि होती है। वानात्मा धातु के समान लिंग प्रसव योनि प्रेत वर्णती वीनिसूत होती है। नाभि में भाव योनि है तथा इसका बीज दशात्मक है। परमेष्ठि के हृदय में परम योनि उत्पन्न होती है। कारण नामक यह क्रिया योनि है। इससे वाले ही गंधर्व विशेष बीज उत्पन्न होती है। संहार चक्षु उदर्भ में होते हैं, उसे अष्ट बीज कहा गया है। ध्यान करके सबको आहुति प्रदान करें तथा साधक में उसका विन्यास करें। पुष्प के साथ अंगुष्ठ द्वारा न्यास प्रशंसनीय भस्म है। प्रतिमान उसे पत्राधिवासित करके देना होगा। विश्व सृष्टा को तर्पण करना उचित है तथा यह साधक का संपुट है। इसके द्वारा विघ्नों का निवारण होता है। अनियंत्र भी ऐसा प्रयोग करना चाहिए। देवता के सामने अनुशासन को सुनाए तथा अनिंदित शिष्यों पर अनुग्रह करें। देवता के समान गुरुदेव को देखना चाहिए। सबकी प्रदक्षिणा करें। तदंतर देवता का विसर्जन करें। संन्यास मार्ग संन्यास श्रेष्ठ पथ है। उसे अब तत्वत में कहूंगा। नियम से लेकर प्रशांत पाशों के उच्छेद तक अनुष्ठान शरण व्यतीत करें। इसमें पूजा करना है। यथाविधि होम करके प्रति हृदय में होम भस्म आदि निर्मित वस्तु विन्यस्त करें। स्वयोनि में ऐसे सकर्मक ब्रह्म सूत्र का पालन करना चाहिए। विश्वकरत अग्नि में होम करे। अब अग्रहागत का वर्णन करूंगा। अग्नि की एक आत्मा समस्त भुवन की प्रदक्षिणा करता है। बीज अक्षरों से पुण्य भस्मोदक का पान करें। सब कुछ का त्याग करता हूँ ऐसा कहे। व्रतों का पालन करे। तदंतर देवता अग्नि तथा गुरु की प्रदक्षिणा करें। शिष्य के साथ शोर कार्य करके सब कुछ त्याग करें। देव तथा पार्थिव लोकों से आगत सुख दुख में समान भावना रखनी चाहिए। पवित्र जल में हाथ पैर धोएं। धीरे धीरे चलें। शून्य ग्रह अथवा वृक्ष के नीचे आश्रय नाले मौनी होकर हृदय अधिपति का ध्यान करते हुए देह त्याग करें। देवता तथा गुरु को देखकर मन ही मन उनका पूजन करें। वह इस प्रकार का मंगल आचरण करके अवश्य शुद्ध हो जाता है। सभी मंत्रों के अधिकारीगण पुनः जन्म नहीं लेते। न्यास आदि निर्वितम। जब निर्वेद प्राप्त होता है,
अथवा स्व इच्छाकृत भाव से अथवा जब दस्यु तथा बलवान शत्रु से राष्ट्र विपत्र हो जाता है तब राजा द्वारा प्रार्थना करने पर, बलशाली गण का उद्भव होने पर अथवा स्वयं जीर्ण एवं निश्चेष्ट स्थिति में हो जाने पर संन्यास से लौट आए। तदंतर मंगलमय गोष्ठ में आकर 3 दिन संहार मंत्र का जप करें। तदंतर नमस्कार आदि पूजन द्वारा संभाषण करके योग्य हो जाएं। तदंतर स्नान करके पवित्र स्थिति में देव सूर्य को प्रणाम करके निवेदन करना चाहिए, हे देव क्षमा करिए, मेरी रक्षा करिए। बीज योनि में आह्वान करके पृथ्वी का सम्यक न्यास करें, मस्तक में वरुण का न्यास करें। ऐसे ही दशात्म द्वारा संहार शक्ति का आह्वान करके अंग न्यास करने के अनंतर भूतगण द्वारा सकलीकरण एकत्रीकरण करें। इसके पश्चात उनकी आहुति देनी चाहिए। अभिष्ट 100 बार कहें, तदंतर उससे अधिक पान करें। तदंतर प्रकृतिस्थ होकर दीक्षा की शक्ति प्राप्त करें। पार्थिव मंत्र द्वारा एकत्रित करके अग्नि में धृत से 100 होम करें। तदंतर वारुण मंत्र से आहुति देकर अभिष्ट का पूर्व के समान पान करें। बीज योनि द्वारा स्तुति पूजा तथा मरण उपरांत कहें, हे देव हे देवेश, यथेष्ट सर्व समृद्धि के लिए मुझ पर अनुग्रह करें। पूर्व पक्ष को शपा कहा गया है, वह नियम पूर्वक नित्य हो। इस विधानोत न्यास से निर्वत होगा, अन्यथा नहीं होगा। मुक्ति मार्ग अथवा संन्यास पात्र होकर सघ मुक्ति का आचरण करें। दक्षिणामूर्ति का आश्रय लेकर देवता का सम्यक पूजन करें। तदंतर उनके दर्शन अर्थ धीर व्यक्ति स्थिर चित्त तथा दृढ़ व्रत होकर अपने हृदय में पुरुष का विन्यास करके पूर्वोक्त विधान से आचमन उपरांत पुनः आचमन करें तथा यथा कर्म से मंत्र को युक्त करें। वाव्य अग्नि में निवेश करें, वहां आत्मा को युक्त करना चाहिए। तदंतर संहार देव के साथ सृष्टि को अग्नि से युक्त करें। दीप लाभ करके भूतेश नामक योनि में प्रविष्ट हो जाएं। संहार के द्वारा प्रज्योतित होने से योनि पाप का दहन हो जाता है। तत्व बीज में भूमि स्थान से सत्वर पाप मुक्ति हो जाती है। तदंतर भूतेश योनि को दग्ध करके क्रमश शिव योनि में प्रविष्ट हो जाए। तत्पश्चात एक तत्व संयुक्त होकर वायु के द्वारा अचलता में स्थित होना चाहिए। शिव तथा अग्नि विचरण करते हैं। वे समस्त प्राणीगण जो क्षय कारक है, तत्पश्चात हृदय उसमें मिलित हो जाते हैं। ऊष्मा शरीर को दग्ध कर देती है। यह परमेष्ठी का ऊष्मा मंत्र है। हृदय दहमान हो जाने पर मंत्री मान रहित हो जाता है। आत्मा द्वारा अस्त्र प्रवेश न कराएं। विसर्गांत मकार जात है। इस श्लोक में आगे अर्थ अस्पष्ट है, अतः बाकी का अनुवाद करने में असमर्थता है। तदंतर मार्ग रुद्ध हो जाने पर वही यज्ञ शत का विनाश करती है। मस्तक में कपाल भेदन करके अव्यय ईश्वर में प्रवेश मिलता है। जो पराशिव को प्राप्त कर लेते हैं, वे योगी पुनः जन्म ग्रहण चक्र से मुक्त हो जाते हैं। 81वां अध्याय। ये सभी श्रेष्ठ योग संवत्सर रूप तनु का आश्रय करके अनुपूर्विक 8 भिन्न तथा अभिन्न अर्थ जानने के लिए प्रतिलोम प्रति का वर्णन किया गया है, उसे क्रम से दीप्त करें तथा स्पर्श कराएं। ऐसा साधक 3 वैरियों के साथ 24 बार स्पर्श करें। विसर्गस्थ व्यंजन आदि में तथा अंत में उपार्षित है। शेष बिंदु संयुक्त है। आकार के द्वारा भी वही 22 में एकादश क्रूर युक्त है। जब वे दीप्त नहीं हुए तब ओमकार तथा वषट आकार प्रकाशित हुए हैं। शलाकांत में अंतस्थ वर्ण को ऊष्म वर्ण के साथ युक्त करें।
उत्तम स्पर्शयुक्त वर्ण को सूक्ष्मना के अंतर्गत जाने। शूरि का कर्तरी का लौकिक तथा अनंतक सृष्टि के समय योग करे, किंतु यह प्रति मंत्र 3 करके होगा। 3 में इस प्रकार से एक करके पृथक है। इसके उधर्व में मुख आदि का योग प्रतिनिर्मित है। मंत्रों की साधना से सूक्ष्म द्रवों की भी परम रक्षा होती है। प्राणों के चालन में अनुक्रम में नित्य युक्त करें। आसन में शूरि का देकर तब मंत्रों का प्रयोग करें। शाला का पूजन में अनुकर्तरी से योग करें। अग्नि के पूजा विधान, दीपन तथा अभिषेक के विषय में तथा जप करना चाहिए। इसी प्रकार ध्यान तथा मंत्र में भी यह श्रेष्ठ विधि है। सभी बिल्व, पलाश की लकड़ी तथा काला तिल, कुश एवं पुष्प शांति कर्म में प्रशस्त है। इन सबों से दूध का योग करना चाहिए। ऐसे ही पुष्प वृक्ष योनि, वृक्ष किंजल्क वृक्ष, ये सब नित्य धन देने वाले हैं। कनेर, कनक, धतूरा, कलक्षेत्र, दायक, प्रियंगु तथा लोध्र के पुष्प की आहुति द्वारा मृत्यु से रक्षा हो जाती है। शतपुष्प बीज, नमक, मांस, मल्लिका आदि पुष्प, सभी प्रकार का जवा पुष्प होम कर्म में युक्त करें। काक तथा उल्क के पंख तथा ऐसे सभी प्राणी जिनमें परस्पर में द्वेष विपरीतता चलती है, ऐसे मृगज पशु जैसे मृग, व्याघ्र, विभीतक तथा खादिर, सहचर तथा वासक का विद्वेष कार्य में व्यवहार करें। यहाँ अल्प विधान का वर्णन किया गया है। अनन्याय तंत्रों में विस्तार में इनका वर्णन है। यथा विधि प्रयुक्त होने पर इनसे सिद्धि मिलती है। रस विहीन अथवा ब्राह्म बीज सर्व कार्य में युक्त करें। व्योमस्थ अथवा पृथ्वीगत मंत्र का शीर्ष साधन करें, जैसा कि कल्प में विधि में कहा गया है, किंतु शक्ति परिचार में शीघ्रता ना करें। मंत्रांत में क्रमशः करना होगा। मंत्र संपुट योग में शलाका से साधना करनी चाहिए। इंद्र की साधना कमल से करें। योग स्पर्श से शक्ति निरावृत हो जाती है। शूरि का तथा कर्तरी युक्त दक्षिणा तथा दक्षिणा काली निर्माण प्रदान करती है। पंच अग्नि योग के अंत में लिंग अथवा स्थलिंग में 3 लाख के योग से आहुति से परमेष्ठि साधन करे। क्रिया करने में साधक श्रेष्ठ शिलातल पर साधन करे। आदित्य का साधन होता है। उन्मिलोक्षित उन्मिलित आंखों से अथवा घोर निशा के समय वायु भक्षी होकर अथवा जल पीकर भूतेश का साधन करें। साधन युक्त होने पर साधक के शरीर में तत्काल ही समस्त श्रेष्ठ बीजों की विद्यमानता हो जाती है। शमशान में भक्ष्य भोजन करना चाहिए। अपकव्य द्रव्य भोजन करके यथा लाभ से तुष्ट होकर देह साधन करे। ज्येष्ठ की तप्त बालुका में धृत से लिप्त होकर सृष्टि का जप किया जाता है। जप के अंत में मंत्री अष्ट तथा जो शांति युक्त शिव के समान दीप्त हो जाता है। भस्मधारी, भस्मशाई तथा यव का भोजन करके विचरण करें। भस्मनिष्ठ साधक भस्म से सिद्धि लाभ करते हैं। यह है भास्कर का व्रत। बाकी क्रम से कहा जाएगा। कर्म से संक्रमण होता है। कर्म से विधेश्वर तत्व की प्राप्ति होती है। ऐसा देखकर अन्य का अतिक्रमण करें तथा देह त्याग करके विधेश्वर तत्व में संक्रमण करें। व्रत के अंत में बीज व्रत में इच्छा पूर्वक मंत्र विचरण करके रहें। जैसा कि मंत्र कोष्ठ में कहा गया है, उस प्रकार से उस शास्त्र में अनेक बार यह बतलाया गया है। भोजन में कंद मूल
फल, कच्चे पत्ते अथवा सूखे पत्ते ग्रहण करे। ऐसा करने में असमर्थ होने पर 8 ग्रास ग्रहण करना चाहिए अथवा विधि सम्मत पावन वर्जित भिक्षा द्रव्य मंत्रों से ग्रहण करना चाहिए। मंत्र के साधन अर्थ यथा विधि अग्नि सिद्धि करें। जैसे पूर्व में यम ने व्योमस्थ अथवा अग्निस्थ मंत्र का साधन किया था, वैसे ही संवत्सर तनुस्थित मंत्रों द्वारा मंत्री पूजा मंत्र की साधना करें। अनुलोम में हृदय होता है, कर्म भेदनी, शूरिका, कर्तरी, कवच, घोर, शलाकृत्य, अर्गल, शिर, सौम्य, स्वकाय, निशिखा तथा परा, परमिस्तथि, परा, ये 8 शक्ति योनि है। पूर्व तथा पश्चिम दिक, दक्षिण तथा उत्तर एवं सभी दिक में आनुपूर्विक स्वर समूह के द्वारा आनुपूर्विक कर्म अनुरूप स्वर समूह की सम्यक पूजा करें। साधक नित्य यजन करे, रात्रि में भी करे। द्रव्य का अभाव होने पर जल से ही मंत्र तत्पर होकर साधन करना चाहिए। चतुक्ष का 4 का नित्य साधन करना चाहिए। एक एक पृथक भाव से शूरिका, कर्तरी, कवच और घोर, शलाकृत्य एवं अर्गला का साधन करें। हृदय पुष्पम। अब मंत्र सार समुद्भव की परम गुहा कहती है, जिसके द्वारा चराचर सकल मंत्र व्याप्त है। सामान्य इत्यादि कर्तरी है, यह फट इत्यादि शलाका है, हरा नाम इत्यादि शूरिका है। सर्व मंगल रूपा नाड़ियों में निवासनी है। निरंजना की चक्षुकला सर्व मंत्रों की हृदय रूपा शूरिका सभी मंत्रों में संक्रमण करती है। समस्त व्रतों में प्रयुक्त होकर मंत्र का कर्म करती है। 20 लाख में शूरिका मंत्र समाप्त है। ब्रह्मा कहते हैं, समस्त प्राणियों की उत्पत्ति तथा विनाश के लिए उसे लिंग कहा जाता है। जो जन्म लाभ करते हैं उन सब के हृदय में इस प्रकार से लिंग रहता है। विद्वान गण सर्वदा हृदयस्थ भाव पुष्पों से अर्चना करते हैं। विज्ञ व्यक्ति भावज पुष्पों से उनकी अर्चना करके अन्य वृक्ष आदि से उत्पन्न पुष्पों से अर्चना करे। जरा एवं मरण को दिव्य ब्राह्मण अक्षर पद द्वारा प्रस्फुटित तथा पद्म तुल्य सुंदर हृदय में अवस्थित करके विज्ञ जन को अर्चना करनी चाहिए। हृदय को विश्व का महत आयतन जानना चाहिए। उनकी यह बात सुनकर प्रत्युत्तर में महेश्वर ने कहा, सयत्न मेरी बात सुनो, तुमको हृदयस्थ पुष्प की बात बतलाता हूँ। अहिंसा प्रथम पुष्प है, इंद्रिय निग्रह है, द्वितीय पुष्प तृतीय है, धृति पुष्प चतुर्थ है, क्षमा पुष्प पंचम है, शोच पुष्प षष्ठ को अक्रोध कहते हैं, सप्तम पुष्प है लज्जा, सत्य है, अष्टम पुष्प इन सब से शिव प्रसन्न होते हैं। ये 8 पुष्प अक्षय एवं अवव्य हैं। इन समस्त भावना रूप को जल से निवेदन करना चाहिए। इन समस्त पुष्पों द्वारा सर्वदा जो अवव्य शिव की अर्चना करते हैं वे तमोद्वार को प्राप्त करके निर्जन शिव का दर्शन प्राप्त करते हैं। यम से संयम से लिंग तथा प्रत्याहार द्वारा वेदिक का सेवन करके ध्यान तथा धारणा रूप पुष्पों से अव्यय शिव की अर्चना करनी चाहिए। शरीर में अग्नि प्रज्वलित करें। तृण काष्ठ के समान न्यास विधान से जैसे भौतिक अग्नि तृण काष्ठ से प्रज्वलित होती है, वैसे ही शरीर अग्नि न्यास विधान से प्रज्वलित होती है। मन को सुनिश्चित करके तद्गत दोषों को अग्नि में छोड़े अर्थात दोषों का नाश करें। विस्तीर्ण धारणा से नासाग्रा में शिव चिंतन करना चाहिए। ऐसी देहजात पूजा करके जो सदैव चिंतन करता है
उसे क्षण काल में हर्ष तत्व प्राप्त होता है तथा इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। ऐसे दोषों को शुद्ध करके मंत्री जब ध्यान में लिप्त नहीं होता तब भी ज्ञान शुद्ध मंत्र यज्ञ साधक विषयों के साथ भी विचरण कर सकता है, तब भी वह उसमें लिप्त नहीं होता। तत्व निरूपणम। तीन तीन आकार तथा तीन पंच संस्थित त्रिविध योग से तत्व की स्थिरता मिलती है। परमोद्भ शास्त्र जिसका योग समर्थ हुआ है, ज्ञान योग द्वारा कर्म से उसका लिंग सदा युक्त रहता है। अहिंसा, क्षमा, धैर्य, इंद्रिय संयम, शोच, आक्रोध तथा सत्य ये सब शास्त्र विदरण के क्षेत्र कर्म है। शास्त्र यज्ञों से गुरु द्वारा आदि गमन के पाप से अविकल्प तीन प्रकार की मुक्ति कही गई है। आसन, पान तथा निश्वास, इच्छास्त्र, दृष्टि विषय में तीन प्रकार के किए अप आचरण में ज्ञान द्वारा जब समता प्राप्त हो जाती है तब योगी गण घटमान कारण समूह को निग्रहित करते हैं। ऐसा योग होने पर विषय रूप सर्प के साथ वे क्रीड़ा करते हैं। विषय रूप सर्प उनको डस नहीं पाते। जो निरोध करके वासना को दग्ध करते हैं उनकी गुरु पूजा सदा सार्थक होती है। विज्ञान तथा योग के बिना कभी भी मृत्यु से छुटकारा नहीं होता। योग की तुलना में ज्ञान प्रशंसनीय है, लौकिक कर्म निकृष्ट है। विज्ञान द्वारा प्रवृत्त होकर सदा कर्मयोग लौकिक कर्म दग्ध होता है। तत्वज्ञ साधक को केवल ज्ञान द्वारा ही सर्वतोभावेन विचरण करना चाहिए। भेद यज्ञ साधक आत्मा द्वारा आदि तत्वों से अलग होकर सुख की खोज का आचरण करते हैं। ज्ञानी प्रगति पुरुष को जानकर कभी भी तृप्त नहीं होते, क्योंकि उसके ऊपर अवस्थित सर्वव्यापी अव्यय शिव ज्ञान तथा बुद्धि का शेष जानकर वेद विदगण उत्तम हो जाते हैं। तदंतर अपने करण द्वार कार्य करना ही उचित है, यौगिक कर्म द्वारा उचित नहीं है। आत्मा के ज्ञान मात्र से चराचर का ज्ञान तथा दर्शन होने लगता है। प्रगति में पुरुष लीन है तथा पाशों से प्रगति आवृत है। पर एवं अपर तत्व के ज्ञाता व्यक्ति कर्म का परित्याग कर देते हैं। प्रगति से पृथक होकर पुरुष परम प्रज्ञान हो जाता है। स्थूल तथा सूक्ष्म तत्व में विचरण करने वाले पुरुषगण मुक्त हो जाते हैं। विपर्य होने पर पुरुषगण पुनः प्रगति में अवस्थान के लिए बाध्य हो जाते हैं। यदि जीव एक है तब बंधन किसका होगा? यदि पुरुष का बंधन प्रधानिक है तब केवल्य किसका होगा? और यदि पुरुष नित्य है तब पुरुष का बंधन कहना अर्थहीन है। अतएव ज्ञानधर योगी सदा सुख लौकिक सुख का त्याग करे। यदि तारक ओम से ज्ञान संचार होता है तब समर्थवान व्यक्ति कभी भी बद्ध नहीं होता। ज्ञानी स्व इच्छा से विचरण करते हैं, किंतु योगी कालांतर में भी विचरण नहीं कर सकते। गुरु शास्त्र तथा आत्मा से यह पाश दग्ध हो जाता है, यह दिव्य रस अभिव्यक्ति होती है। ऐसे संज्ञान के संयोग से शीघ्र ही पाश से छुटकारा मिलता है। आत्मा द्वारा आत्मा की हिंसा ना करे तथा इंद्रियों की भी हिंसा ना करे, यथाभाग योग करे, अन्यथा विपर्य होगा। दिग समूह जिनका श्रोत्र है, जीव उसी में स्थित है। जो शुद्ध साधक आत्मा द्वारा दर्शन करते हैं, वे उसी से परमात्मा को देखते हैं। तत्वज्ञ वायु जहाँ है वह स्पर्श आत्म स्वरूप है। वायु का गुण है स्पर्श से लोक त्वरित होते हैं। चक्षु से रूप ग्रहण होता है अथवा उसी से रूप से चक्षु उत्पन्न होते हैं। रस वह शक्ति से उत्पन्न होता है, इसी से परवर्ती चक्षु उसमें लिप्त हो जाता है। जीवा रसज्ञा रस ना है, किंतु रस वरुणात्मक है। रस वह परमात्मा से व्याप्त है, वहीं से है वरुण की उत्पत्ति। पार्थिव वस्तु घ्राण से ग्रह होती है। गंध है पृथ्वी का गुण,
जहाँ पुरुष युक्त होता है, परंतु परमात्मा पृथ्वीगित नहीं है। अग्नि को सर्व कहते हैं, वह सर्व स्वरूप आत्मा में स्थित है। यहाँ अग्नि के साथ वायु को जाना जाता है, किंतु उसमें परमात्मा लिप्त नहीं होता। इंद्रियों का रक्षक है इंद्र, इसलिए हस्तद्वय इंद्र के साथ युक्त है। पुरुष हस्त से युक्त है, परमात्मा उसमें लिप्त नहीं होता। भोक्ता विष्णु पाप समूह का स्थान अपान है। पुरुष पाद युक्त है। 3 प्रकार विश्वात्मा का मुख है तथा वायु के तेज का पथ उसे समित्र कहते हैं, क्योंकि उसका योजन मित्र सूर्य के साथ है। पुरुष यहाँ संयुक्त है, किंतु परम पुरुष संयुक्त नहीं है। वह विश्वात्मा प्रजापति अनंदनीय को आनंद देता है। मन के उद्देश्य से श्रोत्र दूसरे के द्वारा प्रेरित होकर गमन करता है। मन को जानना चाहिए, जहाँ आत्मा की स्थिति है उससे अलग नहीं, पाप संयुक्त नहीं। चंद्र के समान उसका मन अनुरंजित होता है। मैं करता हूँ, यह है अहंकार। रौद्र तथा पुरुष का आल्य पुरुष अहंकार से संयुक्त होता है, परमात्मा इससे युक्त नहीं होता। परमात्मा है सर्वात्मा। ब्रह्मा ज्ञान ब्रह्मा द्वारा बाधित होता है, उस ज्ञान से उसे पहचाना जाता है। अज्ञान से इसका विपर्य होता है। जो अंतकरण के त्रैविध्य को जानते हैं वे है तत्वविद, और जो 10.3 इनको जानते हैं वे हैं योगविद। इस तत्व का आत्मा की भाव चिंतन से भावना न करें, अभाव्य वस्तु की भावना करे। भाव्य वस्तु भावना द्वारा न करे, अर्थात आत्मा भाव के अंतर्गत नहीं है। आत्मा में भाव से भावना करने से, भावना ज्ञान से प्रजा का उत्पन्न जीवगण का विपर्य घटित होता है। त्रिशंक प्रभृति ज्ञान कर्म से साधक योगविद हो जाता है। कर्म करता यह जानकर इसी ज्ञान से मुक्त हो जाते हैं। ज्ञानीगण के पास से दीक्षिण होकर इसे विस्तार से जानना होगा। योग तथा साधन से नित्य संलग्न रहे, भ्रष्ट ना हो। यह कहा गया है, बहुत से पाशों में बंधा जीव कर्म के वंशीभूत होकर उसी का अनुगत हो जाता है। कर्म के योग में वह विचरण करता है। वह ज्ञान योग के अनुशीलन से कारण मुक्त हो जाता है। जन्म उत्पत्ति तथा लय पृथक होते हैं। चित्तकरण की आकृति पाकर 3.10 प्रकार का होता है। श्रेष्ठ छेदन करता उसे अछेद की छिद्र रूप में भावना करते हैं। समस्त भाव से इस अभाव्य अवव्य शिव की भावना करें। प्राकृत कर्म का कभी-कभी शास्त्र अनुसार ध्यान करके ज्ञान द्वारा तथा योग द्वारा शिव की भावना करें। फलश्रुति सांब कहते हैं। भगवान मुनि श्रेष्ठ सकल प्राणीगत सर्वदा कुष्ठ रोग आदि उपद्रव से पीड़ित होते हैं। हे महामते, जिस कर्म का विपाक ऐसा होता है वह सब आपसे सुनने की इच्छा है। आप ब्रह्म विद्या जानने वालों में श्रेष्ठ हैं। नारद उवाच, नारद कहते हैं, हे यदुश्रेष्ठ, जिन्होंने अन्य जन्मों में व्रत उपवास से सूर्य देव को संतुष्ट नहीं किया वे ही कुष्ठ रोग आदि को प्राप्त होते हैं। सांब उवाच, सांब कहते हैं, मुनि, उनके रोग की शांति कैसे होती है? वह सब सुनने की इच्छा है, मुझे बताइए। नारद उवाच, नारद कहते हैं, महाबाहु सांब सुनो, वे रवि का पूजन करें, जिसे करने से सभी रोगों से मुक्ति मिलती है, इसमें संशय नहीं है। सांब उवाच, सांब कहते हैं, आपने अनेक अर्थयुक्त श्रुति विस्तर यह सब कहा है, जिसे सुनकर सब पापों से मुक्ति मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सूर्य के उद्देश्य से पाठक को, जो इस पुराण के पाठक हैं, या सुना है, क्या देना उचित है, जिससे पाप नाशक भगवान भास्कर प्रसन्न हो जाएं। नारद उवाच, नारद कहते हैं, महाबाहु सांब,
सुनो, तुम जैसे निष्पाप से कहता हूँ, उन सूर्य को जानकर यथाविधि पूजन करें। तत्पश्चात गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, उत्तम द्रव्य, स्वर्ण अलंकार, वस्त्र, मस्तक का रत्न विभूषण, इन सब से सूर्य रूप उनकी पाठक पूजा करे तथा शुभ कपिला गो प्रदान करें। गेहूं, जौ, धान्य, मूंग, तिल, हाथी, घोड़ा, भैंस, विभिन्न रत्न तथा चांदी की कांस्य तथा ताम्र पात्र प्रदान करें। निशुभा तथा राज्ञी सूर्य की भार्या है, उनके लिए वस्त्र तथा अलंकार प्रदान करें। जो मरण धर्मा व्यक्ति भक्ति से ऐसा करते हैं, वे इस पृथ्वी में पुत्र, पौत्र आदि से युक्त होकर आनंद से निर्द्वेग चित हो जाते हैं। इस संसार में समस्त भोगों का उपभोग करके वे सूर्य लोक में पूजित होते हैं। 18 पुराणों के सुनने में जो फल मिलता है, वह सब इसके पाठ से मिलता है। तुमसे यह सत्य सत्य कहता हूँ। इस प्रकार श्री सांब पुराणम अध्याय यही संपूर्ण होता है। जय रविदेव, जय सूर्यदेव, जय भास्कराय नमः। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम।